जब हजरत अली की तलवार टूटी। इस उन्वान से ही आप ये जान गए होंगे कि ये वाक़या किस टॉपिक पर है। जी हाँ, ये वाक़या हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और जंग ओहद का है। जंग ओहद में जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी। इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंग ओहद में बहादुरी, ताकत और शुजात के वाक़यात बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी तफसील के साथ बताऊंगा कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार कैसे टूटी और जुल्फ़कार तलवार कैसे नाज़िल हुई। तारीख़ इस्लाम में जंग ओहद एक ऐसा मौरखा था जिसने मुसलमानों के सब्र व इस्तकामत, कुव्वत ईमानी और अल्लाह के वादों पर यकीन को जांचा। ये जंग हक और बातिल के दरमियान एक अजीम तसादम था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस्लाम के मुक़द्दस पैगाम को सरबुलंद किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद वो शख्सियत हैं जिन्होंने बचपन से ही इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान रखते हुए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शमशीर उठाई और अपनी बेमिसाल बहादुरी से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। जंग ओहद का आगाज हुआ। कुफार मक्का का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और हर ज़रब से इस्लाम के दुश्मनों को पसपा कर दिया। उनकी बहादुरी और शुजात के वाक़यात आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा हैं। मगर उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आया जो जंग की तारीख का अहम तरीन वाक़या बन गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार जो दुश्मनों के खिलाफ फतह याब हो रही थी, अचानक टूट गई। ये लम्हा बज़ाहिर ऐसा था कि दुश्मनों के हौसले बुलंद हो सकते थे, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ईमान की कुव्वत ने उन्हें कमज़ोर नहीं होने दिया। तारीख में तलवार के टूटने के वाक़े को सिर्फ एक जंगी हादसा नहीं समझा जा सकता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का उस लम्हे में भी साबित कदम रहना दरअसल अल्लाह ताला के इरादे पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत का सबूत था। उस लम्हे में अल्लाह की तरफ से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को एक अजीम तर हथियार अता किया गया जो तारीख में जुल्फ़कार के नाम से मशहूर हुआ। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी तलवार जुल्फ़कार उन्हें अता फरमाई। यहाँ पर दो रिवायतें मिलती हैं। एक कि जुल्फ़कार तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी जो उन्होंने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, और दूसरी रिवायत कि जुल्फ़कार तलवार आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये वो तलवार थी जिसने इस्लाम की फ़तह को यकीनी बनाया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देकर ये पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले कभी तन्हा नहीं होते और अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है। जुल्फ़कार की ताकत और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजात ने जंग ओहद में मुसलमानों की फ़तह को यकीनी बनाया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटना एक अलामती वाक़या था जो उस बात की निशानदही करता है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। जुल्फ़कार हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विरासत का हिस्सा है जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। ये तलवार महज एक हथियार नहीं बल्कि इस्लाम की ताकत और इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बहादुरी की अलामत है।
जंगे ओहद में तलवार का टूटना और जुल्फकार का अता होना हमें ये सबक देता है कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत से हर मुश्किल का मुकाबला किया जा सकता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम की हिफाजत और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन की एक जिंदा मिसाल। आज भी अगर हम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उसूलों और उनके ईमान को अपने दिलों में जगा दें तो हर मुश्किल हमारे लिए आसान हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानी कभी रायगा नहीं होती। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और ताकत के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से कुछ वाक़यात मुख्तसर मालूमात के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत इस्लामी तारीख में एक सुनहरा बाब है। आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ मौक़े पर आपने अपने हौसले, इस्तकामत और बहादुरी का लोहा मनवाया। आइए उन अहम मौक़े पर नज़र डालते हैं जहां हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया। सबसे पहले बात करते हैं जंगे बदर की। जंगे बदर जो इस्लाम की इब्तदाई जंगों में से एक थी, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का आगाज़ है। इस मौक़े में आपने अपनी जंगी महारत और बहादुरी का भरपूर मुज़ाहरा किया। आपने दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ अव्वल में लड़ाई की और मुसलमानों की फतह में अहम किरदार अदा किया। जंगे ओहद। जंगे ओहद में भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत ने अहम किरदार अदा किया था। इस मुआरके के दौरान जब दुश्मन मुसलमानों की सिफों में घुस आया तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। आपने दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करते हुए नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई और मुसलमानों को मुस्तहकम किया। जंगे ओहद वो जंग थी जिसमें ये अफवाह फैलाई गई कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। ये अफवाह मुसलमानों पर क़यामत बनकर उतरी। जब ये अफवाह जंगे ओहद के मैदान में फैलने लगी तो बहुत से असहाब ऐसे थे जो मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मैदान छोड़ने के बजाय उनसे मुकाबला किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचे और उनकी हिफाजत की। हत्ता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते करते और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को तकरीबन 90 ज़ख्म लगे थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों की बहुत सी तादाद को भी कत्ल किया था। जंगे खंदक। जंगे खंदक में जब कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से दुश्मनों के हमलों को पसपा किया। आपने खंदक के दिफा में अहम किरदार अदा किया और मुसलमानों की फतह की राह हमवार की, और उसी जंग में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान अम्र इब्ने अब्दोवद को भी कत्ल किया था। जब अबू सुफियान ने देखा कि मुसलमान बहुत ताकतवर हो चुके हैं और हम पर 2 जंगों में गलबा हासिल कर चुके हैं, अबू सुफियान ने उन 2 जंगों जंगे बदर और जंगे ओहद का इंतकाम लेने के लिए मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का ठाना और सबसे ताकतवर पहलवान अम्र इब्ने अब्दोवद को भी अपने साथ लिया। जब वो जंगे खंदक के मैदान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदीने के इर्द गिर्द बहुत ही तवील खंदक खुदी हुई है। कैसे भी करके वो पहलवान अम्र इब्ने अब्दोवद खंदक पार करके मैदान में आ गया और मद्दे मुकाबिल तलब करने लगा, तो उसके मद्दे मुकाबिल हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ही आए थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलवार का सिर्फ एक ही वार किया और उसकी एक टांग काट दी, क्योंकि उससे पहले अम्र इब्ने अब्दोवद ने अपने ही घोड़े जिस पर वो सवार था उसकी दोनों टांगें काट दी थी। और फिर दर्द की शिद्दत से वो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कत्ल कर दो, जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल किया था। जंगे खैबर।
जंग खैबर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत का नाकाबिले यकीन मुजाहरा किया। खैबर के किले के सबसे मजबूत और बुलंद हिस्से को फतह करने के लिए आपने अपनी भरपूर कुव्वत और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। खैबर का किला मुसलमानों के हाथ आया और आपकी बहादुरी ने उस फतेह में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस किले में मौजूद सबसे ताकतवर पहलवान, जिनसे सभी लोग डरते थे, उनको सिर्फ एक वार में कत्ल किया था। और वो पहलवान थे मरहब, हारिस और अंतर, जो कि यहूदियों के सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान थे। जंग खैबर का किला, जो कि 39 दिन तक फतेह ना हो सका था, उसे फतेह करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही बड़ा लश्कर लेकर गए और 39 दिन तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन किला फतेह ना हो सका। जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम देकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 3 पहलवान आए, मरहब, हारिस और अंतर, जिनसे मुकाबला करने के लिए कोई भी मुसलमान या फिर कोई भी ताकतवर पहलवान उनके सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतने ताकतवर और बहादुर थे। लेकिन उनसे मुकाबला किया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीनों भाइयों को सिर्फ तलवार के एक वार से कत्ल किया था, जिस पर सबसे पहले हारिस को तलवार का एक ही वार किया और उसे वासले जहन्नम कर दिया। हारिस की लाश देखकर मरहब किले खैबर से बाहर आया और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला करने लगा, जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तलवार का सिर्फ एक ही वार किया और वो वार उसके सर से गुजरा और टांगों के बीच में से निकला, यानी कि मरहब के जिस्म के 2 बराबर टुकड़े हो गए सिर्फ एक ही वार से। जंग सिफीन में भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी ने तारीख में अपना मकाम बनाया। उस मुआरके में आपने ना सिर्फ अपनी जंगी महारत को जाहिर किया, बल्कि सब्र और तहम्मुल की मिसाल भी कायम की। आपकी क़यादत और बहादुरी ने मुसलमानों के हौसले को बुलंद किया और आपने उस जंग में अहम किरदार अदा किया। जंग सिफीन में भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के कुछ कम जौहर नहीं थे। ये वाज़ेह था कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफीन में बहुत ही ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन बहादुरी और ताकत वही थी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में भी अपनी बहादुरी का ऐसा कारनामा दिखाया कि शाम से आने वाले सभी अफराद हैरान के हैरान रह गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जंग सिफीन में हमला, इस पर मैं एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना चुका हूं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सुलह और अदल की मिसाल। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी। आपकी अदलिया में इंसाफ और सुलह की मिसालें भी तारीख में सुनहरी हरफों से लिखी गई हैं। आपने अपनी खिलाफत के दौरान अदल और इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाया और कौम की भलाई के लिए अहम फैसले किए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत इस्लामी तारीख का रोशन पहलू है। आपकी ज़िंदगी की ये मिसालें हमें सिखाती है कि हकीकी बहादुरी सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में इंसाफ, इस्तकामत और हक के लिए लड़ने में है।